झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। और जीभ जल गई मेरी तो। बहुत गर्म चाय थी। अरे वाह, क्या बात है भाभी, बड़ा भाई चाय वाय पी जा रही है बाहर बैठ के। हाँ, अंदर पता नहीं अजीब सा लग रहा था, आज सो गए थे दोपहर में तो जान कैसा लग रहा था अजीब सा, तो हमने कहा जाए थोड़ा देर बाहर बैठे। चाय बनाई थी मम्मी जी के लिए तो हमने कहा लाओ आप थोड़ा हम भी पिए, बस आके बैठ गए। थोड़ा मौसम भी अच्छा लग रहा था। मौसम तो बहुत अच्छा है, मौसम तो 3-4 दिन से ही अच्छा है, लेकिन पता नहीं कितनी टाइम कब टपकने लगे, बारिश होने लगती। बारिश होती है तभी तो अच्छा लगता है, बढ़िया रिमझिम रिमझिम, लेकिन अंदर गर्मी लगती है, बस लाइट चली जाती है, पर बाहर बहुत अच्छा लगता है। अब देखो ये मौसम कितना अच्छा है, सुहाना मौसम। ऐसे में कहीं दूर पहाड़ियों में घूमने जाओ फिरो, बढ़िया से कुछ खाओ पियो, पिज्जा बर्गर वगैरह सब कुछ ऐश करो। हाँ, बात तो सही कह रही हो। कहाँ जाओगी पहाड़ियों में घूमने, कहीं रपट गया पैर से धड़धड़ाती नीचे आओगी, फिर अम्मा पापा दैया चिल्लाओगी, टूट जाएगा पैर से प्लास्टर चढ़वाओगी, फिर अगर किसी ने कुछ ज्यादा आपको बोल दिया कि और घूम लो और फिर लो, हैं सुपति के ऊपर अपने इल्जाम लगाओगी कि अरे यही तो ले गए थे, मैंने मना किया था कि मैं उसमें नहीं चढ़ूंगी, उसमें नहीं, तब भी जबरदस्ती लेके गए। तो सोच समझ के जाना, मेरे भाई के ऊपर इल्जाम लगाया तो समझ लेना बड़ा पहाड़ियों में घूमने का मन करता है, पहले चलना तो सीख लो, अच्छी सिंपल जमीनों में तो रपट के गिर जाती हो। अरे बिटिया आप भी ना, पता नहीं हमको पागल समझा है क्या। अरे हम पहाड़ी इलाका के हैं, इतने पहाड़ी पहाड़ हैं, आपको पता होना चाहिए। और हम पता है इतनी बड़ी बड़ी हील पहन के और ऐसे धड़धड़ाते हुए चले जाते हैं। पहले तो हम पता है हील पहनते थे और हमारी अम्मा कह देती थी तो घास काट लाते थे खेतों से, और वो बरसीन अरसीन सब काट के गाय भैंस के लिए लाते थे। आप हमको ऐसी समझे हो क्या? घर बहर स्कूल कॉलेज मार्केट जहाँ जाते थे हम हीली पहन के जाते थे। अब यहाँ पे है तो कहीं जाने को मिलता ही नहीं है, घर के अंदर ही रहते हैं, काम करना पड़ता है, तो यहाँ हील क्या, यहाँ तो चप्पल भी नहीं मिलती है। तुम्हारी बड़ी मम्मी ना अंदर चप्पल ही पहन के नहीं जाने देती हैं, पूरे दिन हमारे पैर कर लाते तरवाते, लेकिन तब भी कहती हैं खबरदार चप्पल अंदर नहीं जानी चाहिए, नहीं पैर काट लूं। तब तो भाभी आप दमदार हैं, सारा काम कर लेती हैं आप। और नहीं तो क्या, हमारी मम्मी ने हमको हर काम सिखाए हैं। देखो हम दूनी कर लें, भैंस के लिए सानी बना लें, खेतों में काम कर लें, घर का काम कर लें, गोबर कंडे बना लें, सब कुछ कर लेते हैं हम। तू इधर बैठी है, मैं अंदर कब से बुला रही हूँ तुझे, हैं? क्या हुआ माँ बताइए। अरे बेटा दिया बत्ती का टाइम है, तू देरी ताक के बैठी है, देरी में नहीं बैठा जाता है, हैं? शाम को कुछ खाया पिया नहीं जाता है, तुझे इतना भी पता नहीं है कि शाम की टाइम बहुओं को देरी में नहीं बैठा जाता है। नहीं अम्मा, मेरी मम्मी तो कभी नहीं बताया कि देरी में बैठोगी ना बैठो, हम तो खूब बैठते रहे, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं बोला है। फिर आप ही बता दीजिए क्या होता है देरी में बैठने से। चल छोड़, जब तेरी माँ ने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊँ, तेरा जहाँ मन करे वहाँ बैठ। सुन मेरी बात, लेकिन सुबह शाम मत बैठा कर, खराब होता है, ठीक है? तू एक काम कर, बत्ती नहीं है एक भी, दीपक जलाना है, बत्ती बना दे, चाय वाय बाद में पी लेना। तू तो 2 घंटे से चाय पी रही है, लेकिन अभी तक तेरी चाय खत्म नहीं हुई। अरे अम्मा चाय तो हम 1 सेकंड में खत्म कर दें, लेकिन हम एंजॉय कर रहे हैं, मौसम का मजा ले रहे हैं, बैठ के आराम से सपने सजो रहे हैं, तो कम से कम यहाँ बैठ के तो हम सपने देख ही सकते हैं ना। घर के बाहर निकलने की तो हमारी तमन्ना खत्म हो गई है, क्योंकि कोई कहीं जाने नहीं देता है, तो यहाँ तो बैठ ही सकते हैं। अरे चल नौटंकी बाज, बना दे बत्ती, पूजा करनी है, तेरे पास बस बातें बातें होती हैं और कुछ नहीं है। अरे बड़ी मम्मी, सबके सपने होते हैं घूमने के, भाभी का भी मन करता है पहाड़ियों में जाने का, ऊंची हैंडल की सैंडल पहन के बढ़िया घूमेंगी फिरेंगी नाचेंगी गाएंगी ऐश करेंगी, पहाड़ों में जाएंगी। हाँ रेल का डब्बा भी बनेंगी वहीं पे। कह रही है मैं तो ऊंची हैंडल की सैंडल पहन के खेतों से पेड़ काट लाती थी, बरसीन काट लाती, सानी भूसा दोनी गोबर पानी सब कर लेती थी। अब यहाँ है हमारी सासू में चप्पल पहन के हटने नहीं देती गेट के अंदर, बोलती है पैर काट लूं। अरे बेटा रिमझिम तू भी ना, ये ऊंची हैंडल की सैंडल क्या होता है बता जरा मुझे, हैं? मैं तो तेरे मुंह से सुन रही हूँ, आज तक तो मुझे पता ही नहीं चला ऊंची हैंडल की सैंडल भी आने लगी है। अरे अम्मा ऊंची हैंडल की नहीं,
ऊंची ऊंची एड़ी की सैंडल वो पहनते थे जब हमारी शादी नहीं हुई थी अपने घर में। हाँ, ऊंची एड़ी की सैंडल पहनते थे। ओ समझ गई, मैंने बहुत लोगों को देखा है, जैसे हॉस्पिटल जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे ना औरतें ऊंची एड़ी की सैंडल पहन के आती हैं और ऐसी नहीं जैसे घोड़ा टापू बजा रहा, वही वाली है क्या? हाय राम, तू गोबर पाती थी, सानी बनाती थी उनको पहन के? अरे भाई, बड़े बाप की बिटिया है हैं? बताओ ले भैया, देखो हमारे बहू पता है ऊंची हैंडल की सैंडल पहन के गोबर पत्ती नहीं है। वाह भाई बहुआ, चल कोई बात नहीं, पहाड़ों में जब घूमने जाना तो ऊंची हैंडल की सैंडल पहन के जाना, परेशान मत हो, तुझे दिला दूंगी। बस तो अम्मा बन गया, ये रखी हमने चाय। चलिए आपकी दिया बत्ती करवा दे, बत्ती बना दे, आप कर लेना दिया बत्ती खुद ही। अरे वो तो मैं कर लूंगी, तू हगुटरी का दिया बत्ती करेगी, चल बत्ती बना दे बस, बहुत है। ठीक है फिर चलिए। रिमझिम बिट्टी, आप यहीं बैठोगी या फिर मेरे संग अंदर चलोगी? अगर यहीं बैठना तो मेरा कप ताक के रखना, ठीक है? मैं भी आती हूँ बत्ती बना के अम्मा की। भाभी, अम्मा की बत्ती बना के आती हूँ कि पूजा की? रुई की बत्ती बनती है। अरे हाँ हाँ, रुई की बत्ती बना के आती हूँ पूजा के लिए। अरे लुच्ची, इधर चल कमीनी हरामखोर लुच्ची, क्या बोल रही है? अम्मा की बत्ती बना के आती हूँ, चल चुपचाप। बेलकली, सुधरेगी नहीं तू, है ना? अरे अम्मा क्या करें, निकल जाता है मुंह से कभी कभी, अब क्या करें? हम वैसे भी मजाकिया गांव के हैं, मजाकिया खुद हैं, मजाक करते रहते हैं तो निकल आता है मजाक में। अच्छा चलो, अब नहीं बोलेंगे, अब बत्ती बनाने जा रहे हैं, बत्ती रुई की पूजा के लिए। चलिए बना दें, चल। रिमझिम बिट्टी यहीं बैठा, मैं भी आ रही हूँ, ठीक है? मौसम का मजा लेंगे बैठ के, चाय पियेंगे, थोड़ा सा नमकीन बिस्किट भी लेती आऊंगी आपके लिए, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, जितनी देर यहाँ बातें करोगी उतनी देर में तो सब कराती, जाओ जल्दी। अरे यूं गई यूं आई,